बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 9.7 ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की, और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 31 और फाइंड कर रहे थे हम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 13 क्वेश्चन हो गए हैं। 14 है हमारे पास r इज इक्वल टू a/2 प्लस काज ऑफ थीटा। तो या तो इसको ऊपर ले जाएं फिर इसका डेरिवेटिव ले लें, या फिर हम इसको यूं कर लेते हैं r ये जो 2 प्लस काज थीटा है इसको लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं इज इक्वल टू a, और अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब थीटा के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। आर का डेरिवेटिव आएगा डी आर बाई डी थीटा, और 2 प्लस काज ऑफ थीटा वैसे ही आएगा, प्लस अब आर वैसे ही आएगा, और 2 प्लस काज थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा माइनस साइन थीटा। ए कांस्टेंट है, इसका क्या आ जाएगा 0। इसे लिखेंगे डी आर बाई डी थीटा 2 प्लस काज ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू, ये जो हमारे पास है माइनस आर साइन थीटा, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा। डी आर बाई डी थीटा हमारे पास आ जाएगा फिर डी आर बाई डी थीटा आर साइन थीटा ओवर 2 प्लस काज थीटा। फाइंड हमने करना होता है आर डी थीटा बाई डी आर, तो इट इम्प्लाइज दैट डी थीटा बाई डी आर हमारे पास हो जाएगा, इसको भी उल्टा देंगे, ओवर आर साइन थीटा। इट इम्प्लाइज दैट आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस काज थीटा ओवर, इधर आर आ जाएगा, ये वाला इस आर को इधर ले जाएं, आर से मल्टीप्लाई करें, ये आर इस आर से कट जाएगा। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज को ओटी में लिख रहा हूँ इस, ये हमारे पास हो जाएगी आर डी थीटा बाई डी आर, ये उल्ट जाएगा माइनस साइन के साथ, और ये हो जाएगा 2 प्लस काज थीटा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा आर डी थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 2 प्लस काज थीटा, और ये डी आर। अब डी आर के साथ थीटा वाली रकमें नहीं होंगी, थीटा के साथ आर इधर जाएगा, तो ये आएगा 2 प्लस काज थीटा ओवर हम कर लेंगे साइन थीटा, साथ आएगा डी थीटा, और ये -1 ओवर आर डी आर। जब यहाँ पहुँचे हम तो वेरिएबल हमारे हो गए हैं सेपरेट। अब इनको हम आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, और ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेट 2 प्लस काज थीटा ओवर साइन थीटा डी थीटा, माइनस बाहर है, इसे मैं लिखता हूँ डी आर ओवर आर। अब जब इसको लेके आगे चलेंगे तो ये देखें साइन थीटा का डेरिवेटिव है काज थीटा, लेकिन ऊपर 2 भी है, तो इसको लहदा करेंगे 2 ओवर साइन थीटा डी थीटा, प्लस आएगा काज थीटा ओवर साइन थीटा डी थीटा, ये आएगा माइनस डी आर ओवर आर। 2 तो बाहर आ जाएगा, साइन ऊपर जाके बन जाएगा कोसिकेंट थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है लॉग ऑफ साइन थीटा, ये आएगा माइनस लॉग ऑफ आर प्लस एक कांस्टेंट हम लगाते होते हैं पोलर में बी, तो चूंकि सारा ही लॉग है तो लॉग ऑफ बी, और कोसिकेंट थीटा की इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस काट ऑफ थीटा प्लस लॉग ऑफ साइन थीटा, इसे भी मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ आर। अब सारा लॉग है, लॉग को काटना है तो ये 2 इसकी पावर में जाएगा, ये आएगा लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस काट ऑफ थीटा का स्क्वायर, साथ ही मैं ये भी लिख रहा हूँ साइन थीटा, और इसे मैं लिखूँगा लॉग ऑफ बी ओवर आर। ये बचेगा हमारे पास कोसिकेंट थीटा माइनस काट थीटा इसका स्क्वायर साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा बी ओवर आर।
अब इसको सॉल्व करते हैं। कोसेकेंट हो जाएगा हमारे पास 1/sin थीटा, काज हो जाएगा काज थीटा ओवर साइन थीटा इसका स्क्वायर, और साइन थीटा साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसे और इस साइड पे हमारे पास b/r ऑलरेडी आ रहा है ऊपर। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 - काज थीटा ओवर साइन थीटा ये स्क्वायर, और साथ क्या है साइन थीटा b/r। इसे करते हैं 1 - काज थीटा का स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा साइन थीटा और b/r। एक साइन से कट रहा है, ये आएगा 1 - काज थीटा का स्क्वायर ओवर साइन थीटा, और ये आएगा b/r। b/r को मैं उल्टा रहा हूँ, इसे मैं लिखूँगा r/b, और लेफ़्ट साइड पे भी लेके आ रहा हूँ। इसे मैं लिखूँगा साइन थीटा ओवर 1 - काज थीटा का स्क्वायर। इसे हम करेंगे r = b साइन थीटा ओवर 1 - काज थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा b साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 - काज थीटा का स्क्वायर। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये बन जाएगा 1 - काज स्क्वायर थीटा ओवर 1 - काज थीटा टोटल का स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ हमारे पास आ रहा है r साइन थीटा। अब ये जो चीज़ है ना, इसके फैक्टर बनेंगे 1 - काज थीटा और 1 + काज थीटा, एक कट जाएगा एक रह जाएगा, लिहाजा इसको मैं एक साइन स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये, और इधर हो जाएगा राइट साइड पे b 1 - काज थीटा और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 - काज थीटा, ये कुछ नहीं है काज थीटा का स्क्वायर है। ये तो आ जाएगा r साइन क्यूब थीटा, ये b है। अब ये भी 1 - काज स्क्वायर थीटा है, और ये भी 1 - काज स्क्वायर थीटा, ये इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाई आएगा 1 - काज थीटा सारे का स्क्वायर। अब ये इसके बनेंगे फैक्टर, एक बनेगा 1 - काज थीटा और एक बनेगा 1 + काज थीटा, और चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 - काज थीटा का स्क्वायर। ये सारा कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आंसर आएगा r साइन क्यूब थीटा = b 1 + काज ऑफ थीटा का स्क्वायर। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज आ गई है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 15, और 15 की स्टेटमेंट है हमारे पास r = a साइन ऑफ n थीटा। 15 है जी r = a साइन ऑफ n थीटा। इसे क्या करेंगे dr/d थीटा, और ये भी होगा d/d थीटा a साइन ऑफ n थीटा। a तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, साइन ऑफ n थीटा का डेरिवेटिव काज ऑफ n थीटा, और n थीटा का n आएगा वो मैंने इधर लिख लिया। अब इसको भी उल्टा देते हैं, d थीटा/dr 1/na काज ऑफ n थीटा, r से मल्टीप्लाई करें, r/d थीटा/dr r/na काज ऑफ n थीटा। ये फिर आएगा r/d थीटा, r की वैल्यू क्या है a साइन ऑफ n थीटा, और नीचे आ रहा है हमारे पास na काज ऑफ n थीटा। a से a कटेगा, क्या बचेगा साइन ऑफ n थीटा, और नीचे आएगा n काज ऑफ n थीटा। अब लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन,
ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इज आर डी थीटा बाई डी आर, और इसको उल्टाएंगे अब ये विद नेगेटिव साइन, माइनस एन काज ऑफ एन थीटा ओवर आएगा हमारे पास साइन ऑफ एन थीटा, और ये हो जाएगा आर डी थीटा बाई डी आर, बल्कि दोबारा वो क्या लिखना, इसे लिखते हैं आर डी थीटा माइनस एन काज ऑफ एन थीटा साइन ऑफ एन थीटा डी आर, और अब ये सारा इधर जाएगा, इसे लिखेंगे साइन ऑफ एन थीटा ओवर काज ऑफ एन थीटा डी थीटा, ये आएगा माइनस एन ओवर आर डी आर। अब वेरिएबल हमारे पास सेपरेट हो गए हैं, इंटीग्रेट करेंगे, ये नेगेटिव भी इधर ले आते हैं, साइन ऑफ एन थीटा काज ऑफ एन थीटा डी थीटा 1 ओवर आर और डी आर। अब काज ये n है, इस n को भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ 1 ओवर n। अब इसका डेरिवेटिव काज एन थीटा का होता है माइनस साइन एन थीटा इंटू एन, ऊपर एक n और चाहिए, इसे हम कर देते हैं 1 ओवर n स्क्वेयर, और इसे करते हैं माइनस n साइन ऑफ एन थीटा ओवर काज ऑफ एन थीटा डी थीटा, ये आएगा 1 ओवर आर डी आर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर n स्क्वेयर log ऑफ काज ऑफ एन थीटा, ये आएगा log ऑफ r प्लस log ऑफ b। यहाँ आके इसमें दो रास्ते हैं, पहले हमने तकरीबन जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो आता था log ऑफ b माइनस log ऑफ r, फार्मूला ला के b ओवर r आ जाता था। तो इस तरह अगर आ जाए, मैं आपको जो है यहाँ पे दोनों बातें बता देता हूँ, इसको हम कर लेंगे इस तरह कि ये हो जाएगा log ऑफ काज ऑफ, बल्कि यूँ करें कि n स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें, log ऑफ काज ऑफ n थीटा, ये हो जाएगा n स्क्वेयर log ऑफ r, n स्क्वेयर log, मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ये 1 कह रहा हूँ, जो दूसरा मेथड मैं बताऊँगा वो भी इधर से स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा log ऑफ काज ऑफ n थीटा, इसे लिखेंगे log ऑफ r की n स्क्वेयर, और इस सारे को मैं कह लेता हूँ, b को b1 कर देता हूँ, प्लस log ऑफ b1 की पावर n स्क्वेयर, ये हो जाएगा log ऑफ काज ऑफ n थीटा log ऑफ r n स्क्वेयर इंटू b1 n स्क्वेयर, log से log कटेगा, काज ऑफ n थीटा r की पावर n स्क्वेयर और b1 की पावर n स्क्वेयर। ये जो b1 की पावर n स्क्वेयर है ये कांस्टेंट है, ये r है, इसे मैं लिखता हूँ 1 ओवर b। b1 n स्क्वेयर को मैंने क्या रखा, 1 ओवर b, तो ये b इधर आ जाएगा, b आएगा b काज ऑफ एन थीटा आर एन स्क्वेयर, ये हमारा आंसर है, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं आर एन स्क्वेयर बी। अच्छा, इसमें अमूमन देखा गया है कि अब देखिए स्टेटमेंट में अगर ए एन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन है शुरू में हमने किया, अगर इधर ए एन आ रहा है तो आंसर में भी बी एन आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है तो आंसर में भी बी आ रहा है। अगर यहाँ आपको ऐसे प्रॉब्लम लगे तो इसका एक यहाँ पे और मेथड है, वो फिर आपको याद रखना पड़ेगा, वो इसको आप ये देख लें कि ये जो मैंने किया है ना, ये देखिए लेफ़्ट साइड ये वाला, इसे मैं करूँगा 1 ओवर n स्क्वेयर log ऑफ काज ऑफ n थीटा, और ये मेरे पास क्या है, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इज इक्वल टू आ रहा है log ऑफ r, इधर ही मैं b ऐड कर देता हूँ, प्लस b की जगह पे भी करें log ऑफ b, ये क्या मैं दोबारा लिख रहा हूँ 1, ये नहीं सही रहे ऐसे, ये देखिए सेकंड मेथड है, वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आए तो आप इसको देखिएगा, इस ज़रा ये चीज़ है, ये
1/n स्क्वायर, मैं इसको इस तरह इंटीग्रेट कर दूंगा 1/n स्क्वायर log ऑफ काज ऑफ n थीटा, इधर ही मैं कर देता हूँ प्लस log ऑफ b, और ये मेरे पास आ जाएगा log ऑफ r। अब ये बन जाएगा log ऑफ काज ऑफ n थीटा, और ये b इधर आ जाएगा a प्लस b, ये आ जाएगा n स्क्वायर और log ऑफ r। इसे लिखेंगे log ऑफ b काज ऑफ n थीटा log ऑफ r n स्क्वायर, तो log से log कटेगा, rn आ जाएगा b काज ऑफ n थीटा। अगर आप इस तरह याद रख सकते हैं तो ये याद रख लें। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बाकी इंशाल्लाह फिर बाद में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।